नमस्कार दोस्तों। इज्जत, मोहब्बत, तारीफ़ और दुआ मांगने नहीं पड़ती है, कमाई जाती है। मेरे कहने का मतलब, अगर आप किसी से अपने लिए इज्जत या फिर दुआ मांगना चाहते हैं तो वो आपको कमाना पड़ेगा, ये मुफ्त में नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर कैलकुलेशन। दोस्तों, कोई मान लीजिए कंपनी है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई मोटर है, उसमें कितने केवीआर का कैपेसिटर लगेगा जिससे हमारा पावर फैक्टर अच्छा हो जाए। वो मान लीजिए कि पावर फैक्टर जो हमारा ओरिजिनल है वो 0.80 है और हमारा डिजायर्ड पावर फैक्टर हमको जो करना है वो 0.99 करना है। तो इसके लिए हमको कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा दोस्तों? उसके लिए एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है। 3 फेस मोटर का लोड 10 किलोवाट है, इसका पावर फैक्टर 0.80 है और इसे 0.99 करने के लिए कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ये जैसे हो गया क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे इसकी कैलकुलेशन पे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी अब आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका जवाब बड़े ही आसान भाषा में दे सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, वो आपको वीडियो के लास्ट में। ठीक है, पहले इसका पूरा कैलकुलेशन बताएंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे लास्ट में। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है के वी ए आर बराबर P बराबर टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। दोस्तों, जो हमारा ओरिजिनल पावर फैक्टर है वो है 0.80 और जो हमको चाहिए 0.99 हमको चाहिए। ये इसका फार्मूला होगा के.वी.ए.आर बराबर P टेन थीटा माइनस टेन थीटा टू। अब हम इसी की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो पावर फैक्टर जो होता है वो cos फाई में होता है, cos थीटा में होता है। तो जो अब इसको हम cos थीटा वन मान लेंगे। cos थीटा वन बराबर 0.80 और जो cos थीटा टू वो हो जाएगा 0.99। अब हम इसको अगर हम थीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो थीटा वन बराबर हो जाएगा हमारा 0.80 और थीटा टू बराबर हो जाएगा 0.99। ये हो जाएगा ये, और ये जो कॉस है ये कॉस इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स में। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया। अब हमको कॉस इनवर्स का 0.80 का हमको पहले इसका एक साइंटिफिक आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। उससे आप जब कॉस इनवर्स 0.80 का वैल्यू निकालेंगे तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 36.86 थीटा वन की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको कॉस इनवर्स 0.99 की वैल्यू निकालनी है तो ये दोस्तों आ जाएगा 8.10 थीटा टू की वैल्यू। ठीक है, आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए जिससे आप कॉस इनवर्स 0.99 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 36.86 आ जाएगा और थीटा टू को निकालेंगे तो 8.10 आ जाएगा। अब हमको ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो 36.86 ये हो गया माइनस 8.10। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पावर आएगा और पावर जो दोस्तों हमारा 10 किलोवाट है तो इसको हम 10 किलोवाट कर देंगे। अब इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, वापस हमको 1036.86 का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब दोस्तों जैसे हमने कॉस इनवर्स 0.80 की वैल्यू निकाली थी जो ये आया था, और कॉस इनवर्स 0.99 की जो वैल्यू हमें निकाली थी वो आया था 8.10, वो हमने इस फॉर्मूले में रख दिया। अब वापस से हमको 1036.86 का हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि और इसका 8.10 का वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों आ जाएगा 10 गुणे 7.4 सॉरी दोस्तों 0.74 ये आ गया 0.74 माइनस अब ये 8.10 का तो ये आ जाएगा 0.14। अब हम इसको माइनस कर लेंगे इसमें तो ये दोस्तों आ जाएगा 10 कोष्टक जी अप्रॉक्स, ये इसको माइनस करेंगे तो ये 0.60 आ जाएगा। अब हम 10 का गुणा इसमें कर देंगे 10 इंटू 0.60 तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 kVAR का
आ जाएगा। यानी कि अगर कोई 10 किलोवाट की मोटर है, उसका पावर फैक्टर 0.80 है और हमको 0.99 करना है, तो यहाँ पर 6 kVAR का आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर वाट कुछ भी हो सकता है, आप अपने कंपनी का बिल हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 किलोवाट ना होगा, 100 किलोवाट हो जाएगा, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जो शॉर्ट ट्रिक की बात आ रही थी, अब मैं वो आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, इतना आपको नहीं करना है, तो मात्र आपको ये वैल्यू अगर आपको याद है और जो आपका पावर है, जो आपको मान लीजिए पावर यहाँ पे 100 है, तो आप 100 के गुणा 0.60 में कर देंगे तो आपका KVR निकल के आ जाएगा। इतना आपको गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये। यहाँ पर आपका पावर 100 वाट भी हो सकता है, लेकिन वो किलोवाट में होना चाहिए, वाट में नहीं, किलोवाट में। यहाँ पर 100 किलोवाट होगा, या फिर 10 किलोवाट हो, या फिर 200 किलोवाट का हो, कितना भी किलोवाट का हो, आप इसको 0.60 में गुणा कर देंगे तो आपकी जो KVR की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी पहले ही कह सकता था, लेकिन ये आपको गुणा आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको ये पूरा कैलकुलेशन आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको टाइम बचाने के लिए आप इसमें पावर का गुणा, जो आपका किलोवाट में लोड होगा, उसका आप गुणा 0.60 में कर देंगे तो आपका ये KVR की वैल्यू निकल जाएगी बड़े ही आराम से, ठीक है। दोस्तों आप इस तरीके से आप किसी भी कितने भी किलोवाट का जो अगर आपका लोड है, अगर पावर फैक्टर आपका 0.80 हो, तो आपको 0.99 करना हो, तो आप इसकी मदद से आप कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और आप इसको एक बार करके बताइएगा, फिर आप मुझे बताइए कि आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जो दबा दीजिएगा।